आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लोज। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो दिए गए लिंक को जरूर फॉलो करो। मेरे यूट्यूब चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। लिंक मैं पिन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। हैविंग सेड दैट, स्टडी क्लोज के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उसको जरा जाके देखो, ऐप को जाकर डाउनलोड करो और बहुत सारे तमाम कोर्सेज में से जो भी आपको पसंद आए वो आप अवेल कर सकते हो। डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। दोस्तों, उस दिनों फोन पे मेरी बातचीत हो रही थी साइबर एक्सपर्ट मनीष के साथ। तो मनीष जी ने एक बात की जिक्र की कि रैंसमवेयर। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनानी बहुत जरूरी है। रैंसमवेयर अटैक्स क्या होता है? एक ऐसा अटैक जो अगर आपके कंप्यूटर पे, अगर आपके लैपटॉप पे हो गया तो भैया आप तो भाई कहीं के नहीं रहोगे। आपका हर एक डेटा, हर वो कीमती डेटा स्वाहा हो जाएगा। उसको बाद में जाके आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, क्या होते हैं इस पर्टिकुलर वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इससे बचने के लिए, वैसे तो आप बच नहीं सकते, सारे के सारे लोगों पे अटैक होती है, लेकिन फिर भी अगर आप बचना चाहो, कहीं ना कहीं जाके इस पर्टिकुलर वायरस को डॉज करना चाहो, तो आपको क्या कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी आपके लैपटॉप में, आपके नेटवर्क में, इसी के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे लेक्चर्स में ले चुका हूँ, भले वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, इंडियन जियो पॉलिटिक्स हो, या तो फिर इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लॉ, रॉकेट साइंस, बिजनेस, फिनेंशियल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने लेक्चर लिया है स्टडी क्लोज पे। और आज मैं पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में लेक्चर लूंगा, टेक्नोलॉजी के बारे में लेक्चर लूंगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आजकल तो भैया रैंसमवेयर अटैक्स होते रहते हैं। रैंसमवेयर न्यूज़ आप सर्च करोगे ना तो इतने सारे न्यूज़ मिलेंगे, आपको क्या ही कहने इसके। अब देखिए, रैंसमवेयर को लेके हम लोग तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जाननी पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंसम। रैंसम का मतलब वही होता है, अगर हिंदी में कहोगे तो फिरौती, मतलब कि आपके पास कुछ ऐसी चीज डाली जाएगी जिससे आपका बिजनेस खराब हो सकता है, आपका लाइफ खराब हो सकता है। तो उस चीज को वापस से ले लेने के लिए जो लोग वो चीज को डाली थी, उन्होंने एक रकम आपसे मांगेगा, तो वही चीज़ है फिरौती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो वैसे जानते ही होंगे। तो रैंसमवेयर क्या कहता है? बेसिकली आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप के, मतलब कि आपके डेटा के बीच एक ऐसा डेटा, एक ऐसा फाइल, एक ऐसा कोड वगैरह डाल देता है जो कि एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि आप मान सकते हो एक मैलवेयर होता है, एक टाइप ऑफ वायरस होता है, जो कि आपके मशीन पे आके, आपके नेटवर्क पे आके, आपके बाकी के जितने भी सारे बचा खुचा डेटा है ना, जितने भी सारे ईच एंड एवरी वन डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। और इसको कहते हैं इवेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसा एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो इरिकवरेबल है, मतलब इसको आप रिकवर कभी नहीं कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं यार। रैंसम अटैक्स को आपको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैंसम अटैक्स जो होते हैं, या तो फिर आप कह सकते हो रैंसमवेयर अटैक्स जो होते हैं, वो आपसे पैसे ऐंठने की चक्कर के फिराक सिर्फ नहीं होते, बल्कि वो आपके जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन जो निकलवाते हैं। आप मान सकते हो कि आपका कंप्यूटर छोटा है, आप कोई जाने पहचाने व्यक्ति तो हो नहीं, तो आपसे वो नहीं करेगा ऐसा, शायद आपसे वो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कर सकता है। बड़े बड़े जो कंपनी में अटैक करता है, जैसे कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखो तो हाल फिलहाल पे 2021 में एक बड़ा अटैक हुआ था, एक्सेंचर में रैंसमवेयर जो है वो अटैक हुआ था, और बहुत हद तक जो है डेटा रिकवरी नहीं हो पाई थी। आप उसके स्टडी को स्टडी कर सकते हो गूगल पे, एक्सेंचर रैंसमवेयर अटैक्स ऐसे सर्च करने से आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपसे कह के रखूँ कि रैंसमवेयर अटैक पहली दफा हुआ था कब पता है? 1989 में, और हेल्थ केयर सर्विस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। जितने भी सारे कंप्यूटर्स थे उनके डेटा के चीथड़े उड़ गए थे, मतलब सारे के सारे डेटा को कैप्चर कर लिया गया था विद दैट पर्टिकुलर एन्क्रिप्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली दफा रैंसमवेयर अटैक हुआ था, और रैंसमवेयर वायरस को बनाया किसने था? जोसेफ एल पॉफ, ठीक है, ऐसा ही कुछ बंदे का नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जरूर देख लेना, भूल चूक हुई तो माफी। तो उन्होंने जाके इस पर्टिकुलर वायरस का आप कह सकते हो फाउंड किया था। और साथ ही साथ देखिए, रैंसमवेयर बहुत ही खतरनाक होते हैं, आगे जाके मैं बात करूंगा कैसे आपके कंप्यूटर में ये हावी होता है। साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, केस स्टडी डिस्कस कर लेता हूँ, अपना खुद का केस स्टडी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा वाकया हो चुका है। 2018-19 का वक्त था, मैं कॉलेज से लगभग मतलब निकल के जॉब कर रहा था, इससे पहले भी जॉब करता था।
था। एनीवेज 2018 पे एमबीए ख़त्म होने के बाद जब मैं जॉब कर रहा था तो वैसे में मेरे पास और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स और थे। मतलब कि देखो पैसे ना लोगों को कमानी चाहिए, जहाँ कहीं भी हो पैसे कमाओ यार, पैसे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अब हालांकि एक वीडियोग्राफर के पास वो शूट किया हुआ सब के सब डॉक्यूमेंट होंगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट थे मेरे लैपटॉप पे, और कहीं ना कहीं जाके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे, साथ ही साथ मेरे अपने चैनल के वीडियोस के जो एक्चुअल वीडियो मतलब फाइल है वो भी थे। तो सारे के सारे को मैं बैकअप नहीं किया था क्योंकि बैकअप करने का जगह ही नहीं, और ये सबसे बड़ा गलती था मेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है। बेसिकली जब मेरे पे अटैक हुआ था तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे को डाउनलोड करना था इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, क्योंकि तब के वक्त पे ऐसे YTMate वगैरह नहीं हुआ करता था जिससे कि आप वेब वीडियोस को डाउनलोड कर सको। तो कहीं ना कहीं जाके इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती थी, शायद आप भी यूज़ करते होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना। इंटरनेट मैनेजर को डाउनलोड करने के बाद वो मैंने टॉरेंट से डाउनलोड किया था, कहीं पे भी नहीं मिला था, तो ये एक दूसरी गलती थी। टॉरेंट से डाउनलोड करने के बाद जब मैं उसको इंस्टॉल किया 2-3 सेकंड लगा इंस्टॉल होने के बाद, कंप्लीशन भी नहीं हुआ। मेरे लैपटॉप में सारे चारों ओर ब्लू स्क्रीन आ गए और उसके बाद कोडिंग वगैरह दिखाई गई। तो मुझे लगा कि भैया ये क्या हो रहा है। 2-3 बार लैपटॉप रिस्टार्ट होने के बाद जब लैपटॉप फिर से स्टार्ट हुआ, जब मैंने कोड डाली लैपटॉप के अंदर प्रवेश किया, तो भैया मुझे दिखी कि भाई कोई फाइल नहीं है मेरा। जितने भी सारे डेस्कटॉप पे फाइल था ना, वो सारे के सारे फाइल्स जो है वो एनक्रिप्ट हो चुके थे। और देखिए भैया, रैंसमवेयर की कैरेक्टरिस्टिक पहली ये होता है कि जो आपके फाइल्स होते हैं ना वो एनक्रिप्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ फाइल्स के जो लोगो होते हैं ना वो एक ही टाइप के हो जाते हैं, और फाइल्स पे रीनेम हो जाते हैं सारे के सारे फाइल्स। मतलब आपके कौन सा वीडियो फाइल है कौन सा ऑडियो फाइल है आप समझ ही नहीं पाओगे। सारे के सारे फाइल्स जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बात और कि फाइल के साइज भी रिड्यूस करके आपको 5 KB 6 KB ऐसा कुछ दिखाएगा, ठीक है। और जो नेम रहेगा ना उसके बाद .lock या तो फिर .mds ऐसा कुछ करके दिखाएगा, जितने भी सारे फाइल्स है। अब देखिए अगर .mds दिखा रहा है तो .mds ही दिखाएगा। ये मैं एग्जाम्पल के तहत बात कर रहा हूँ, कोई और भी हो सकता है, लेकिन एक ही टाइप का सारे के सारे फाइल हो जाएगा। और आपके हर एक फोल्डर पे एक नोट मिलेगा जी। वो नोट पे ये कहाँ रहेगा, वो फिरौती वाली नोट है एक्चुअली। वो वहाँ पे ये कहा रहेगा कि इतने सारे डॉलर या तो फिर इतने सारे रुपए आप बिटकॉइन के माध्यम से भेज दो। बिटकॉइन के माध्यम से क्यों भैया? अगर आप बिटकॉइन के हिसाब से भेजोगे तो वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन के साथ काम करता है। आप जानते हो कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं होता बिटकॉइन में। तो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। तो ब्लॉकचेन के तहत बिटकॉइन काम करने से क्या होगा, पैसों की कोई ट्रैक बाद में नहीं की जा सकती। मतलब कि जो चोर है, जो आपके रैंसमवेयर जो छोड़े है, जो फाउंडर है, मतलब जो रैंसम, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में, उनको कहीं जाके पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनको आप ट्रैक ही नहीं कर सकते हो। आपका पैसा ऐसा भी हो सकता है कि आपने आपका पैसा दे दिया, अब वो कहेगा कि पैसा दो तो आपको मैं की दूंगा मतलब कि वो पर्टिकुलर जो इनक्रिप्ट कर दिया फाइल, इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको की पासवर्ड वगैरह कुछ ना कुछ तो लगता है। तो वो कहेगा कि भाई मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप मेरे को इतने पैसे भेज दो। आप भेजोगे, शायद आपको की ना मिला, अगर मिल भी गए तो क्या फ़ायदा। या 30-35 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये अगर आप दोगे, उससे अच्छा एक नया लैपटॉप आ जाएगा। लेकिन ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। देखिए आप और हम जैसे व्यक्ति अगर डेटा रखें भी तो उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। देखिए मैं जानता हूँ डेटा की अहमियत हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन भैया अगर लाजमी तौर पर ऑन एन एवरेज बात करें तो भैया जो बड़े बड़े कंपनी है उसका ज़्यादा लॉस होता है ये रैंसमवेयर अटैक्स के लिए, और रैंसमवेयर अटैक्स वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सेंचर के केस स्टडी आप जरूर पढ़ लेना। अब देखिए रैंसमवेयर को आपको सीरियसली लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दफा क्या होता है ना कि डेटा जो होते हैं, डेटा की अहमियत ही नहीं होती। डेटा इज काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड, जब रहती है तो कोई अहमियत नहीं होती, जब छोड़ के भाग जाती है तो भैया बहुत रोना धोना आता है यार। तो वही चीज़ है कि डेटा जब आपके पास है तो कहीं ना कहीं जाके आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। डेटा को आपको सिक्योर रखनी आपकी जिम्मेदारी है। कैसे सिक्योर रखनी है? पहली दफ़ा ये है कि आप बैकअप रखो। बैकअप आपको कैसे रखनी है? 3:1 रेशियो पे बैकअप रखनी है। ये रेशियो क्या है, ये बैकअप स्ट्रेटेजी क्या है, आपको जानने के लिए नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि सर बैकअप स्ट्रेटेजी बताओ, सर 3:1 रेशियो बैकअप स्ट्रेटेजी बताओ। ऐसे करके कमेंट करोगे तो मैं हो सकता है कि अगले हफ्ते तक एक वीडियो बना ही दूंगा आपके लिए। बैकअप के लिए बहुत ही ज़रूरी है डेटा बैकअप करना, ठीक है। डेटा को हमेशा कहां पे बैकअप करनी है, कैसे बैकअप करनी है, वो बैकअप स्टडी वाले वीडियो पे बात करूंगा। इस पे बात करने जाऊंगा तो एक घंटे का वीडियो बन जाएगा। वैसे ये कुछ अलग टॉपिक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग रैंसमवेयर को अगर अपने लैपटॉप पे हावी नहीं होने देना चाहते तो ऐसे में हम लोगों को टॉरेंट को अवॉइड करनी पड़ेगी। भाई क्या बात करती, टॉरेंट को अपने तो खुद टॉरेंट ना, मैंने गलती किया था और मैं चाहता हूं कि ये गलती आप ना दोहराओ।
टॉरेंट से मत डाउनलोड करना कोई भी चीज़। अगर आपको लगे कोई मूवी वगैरह देखनी है तो मूवी का और भी साइट्स है, टॉरेंट पे मत डाउनलोड करना। मूवी आप ऑनलाइन पे स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। आप दोस्तों मत से बाहर पे जाते हो यार पिज़्ज़ा वीज़ा खाने, हैं 1000-1500 तो वही से खर्चा हो जाता है, तो कम से कम 1000-1500 में सारे के सारे अब दोस्त बना लो ना, दोस्त बना लो, 3-4 दोस्त इकट्ठे मिलकर आप नेटफ्लिक्स का मतलब प्राइम का, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, हम लोग ऐसे सिद्धांत सर हम सब ऐसे एक मतलब आईडी और पासवर्ड को यूज़ करते हैं और आपस में ही पैसा जो है बांट लेते हैं, भाई ऐसे ही चलता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको कम पैसे देने पड़ेंगे लेकिन आपको बेनिफिट हर चीज़ का मिलेगा, तो वो आप कर सकते हो। टॉरेंट की क्या ज़रूरत है। अब लोगों को ना जैसे भूल भुलैया 2 निकला था, हॉल प्रिंट देखनी है, हॉल प्रिंट देखने के लिए एक मतलब लड़का था, मेरे को कहा था भाई एक काम करते हैं, चल भूल भुलैया का हॉल प्रिंट मेरे पास है, मोबाइल पर डाउनलोड किया है, तेरे लैपटॉप पर घुसाता देखते हैं। नहीं 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 भैया, ये भैया गलती मैं नहीं करूँगा क्योंकि एक बार मैं फंस चुका हूँ। अब देखिए कोई भी किसी के पेन ड्राइव से, किसी के लैपटॉप से अगर कोई भी चीज़ आपके पास ले आए तो आपके मशीन पे उसको घुसानी नहीं है। जहां पे आपको मशीन पे घुसाए तो हो सकता है कि उसके वहां पे वायरस एक्टिव है, आपके मशीन पे आ जाएगा तो आपके नेटवर्क पे छा जाएगा। कहीं ना कहीं जाके आपको चौकन्ने रहने की बहुत ज़रूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात और, जितने भी सारे आपके अटैच डिवाइस है, मतलब कि अगर आप लाइक बेसिकली एक कंप्यूटर मतलब कि एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे खोलने की जगह है सेटा केबल हार्ड ड्राइव का, तुरंत खोल दीजिए। ब्लू स्क्रीन वगैरह आ गया, तुरंत खोल दीजिए। इससे क्या होगा भैया, आप बच पाओगे, आपके डेटा जो है इनइफेक्टिव रहेगा क्योंकि वायरस थोड़ा बहुत टाइम लेता है सारे के सारे, इसलिए ना रिस्टार्ट होता है 2-3 बार सारे के सारे फाइल्स को इनक्रिप्ट करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो बात ऐसी होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर आपके पास NAS है, मतलब कि NAS डिवाइस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बहुत सारे हार्ड डिस्क वगैरह, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 16 TB, जितने भी सारे NAS को तुरंत आपको मतलब अगर वायर से कनेक्टेड है तो उसको हटाइए, अगर वायरलेस है तो उसको भी स्विच ऑफ कीजिए राउटर को, बहुत ज़रूरी है ताकि वायरस जो है वहाँ पे ना जा सके। अगर वहाँ पे चला गया तो आपके सारे के सारे सिस्टम को खा जाएगा और आपको बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। इतना बड़ा तकलीफ होगा, डेटा लॉस, मतलब समझ सकते हो, ऐसा लग जाएगा कि भैया मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसा लग जाएगा कि भैया मतलब सारे के सारे गम एक साथ आ गए आपके ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, रैंसमवेयर से आपको डरना नहीं है। रैंसमवेयर कभी ना कभी आपके लैपटॉप को ज़रूर अटैक करेगा। इससे पहले कि आप वो चीज़ हो, आप चौकन्ने रहिएगा और सारे के सारे चीज़ का बैकअप रखिएगा। और एक चीज़ कि कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जितना हद तक जितने भी सारे मेल है उसको ढंग से पढ़िए और मेल आईडीज को प्रॉपर्ली देखिए कि कहाँ से मेल को भेजा गया है। गूगल के नाम से, गूगल के एकदम हुबहू गूगल जैसा दिखने में मेल आएगा, या तो फिर लिंक्डइन जैसा दिखने में मेल आएगा, मॉन्स्टर जॉब से दिखने में मेल आएगा। क्योंकि आप लोग जो होते हो बहुत सारे जगह अप्लाई वगैरह तो करते रहते हो, बहुत सारे जगह लोगों को मैसेज वगैरह भेजते रहते हो। कंपनी में बात कर रहा हूँ तो वहीं से HR वगैरह लोग मैसेज करते हैं तो कहीं ना कहीं लिंक दिया होता है, ठीक है, एक्सेल का लिंक दिया होता है। कोई भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करनी है। अगर पहले आपको क्लिक करने से पहले एक दफ़ा आप देख लो, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मैलिशियस लगता है, थोड़ा सा सस्पिशियस सा लगता है, तो भैया ऐसे में आप एक काम करो, एक और लैपटॉप घर पे स्पेयर रख सकते हो, 4-5 हज़ार में आ जाएगा। कोई भी मार्केट से आप लैपटॉप उठा लो, या तो फिर OLX से देख लो, या तो फिर कोई भी 2-3 हज़ार का फ़ोन खरीद लो जो आप यूज़ नहीं करते। ऐसे टेस्टिंग करने के लिए आप देखो, अगर वायरस आएगा तो फ़ोन पे भी आएगा, ठीक है। तो वो बात है कि आपको आपकी डिवाइस को, मेन डिवाइस सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो रैंसमवेयर से आप बच नहीं सकते एक बार अगर उसको अटैक कर ली, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करे आपको आपकी सावधानी खुद बरतनी चाहिए। लास्ट बात यही करना चाहूँगा कि भैया जो भी सारे ऐप्स हैं लाइक गूगल ड्राइव हो गए, ड्रॉप बॉक्स हो गए, इनके ना छोटे छोटे डेस्कटॉप वाले वर्जन भी आते हैं। वो कहता है कि उसको डाउनलोड करके रखो, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो गूगल क्रोम में जाओ, गूगल क्रोम में जाकर उसको एक्सेस करो, ठीक है, अपना ID पासवर्ड दे एक्सेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गूगल क्रोम में जो है क्लियर कैश हमेशा करते रहना है, ठीक है, कैश फाइल्स को हमेशा डिलीट करते रहना है। पासवर्ड वगैरह अगर सेट करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे अगर बात करें और क्या चीज़ छूट गया, विंडोज़, हाँ, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नॉर्मल मतलब एक्चुअल वर्जन ऑफ विंडोज़ है, अगर जो लैपटॉप के साथ मिलता है, तो उसको आप अपडेट ज़रूर करो और अपडेटेड हमेशा रखना है। कुछ भी हो जाए अपडेट होनी चाहिए आपकी सिस्टम। और अगर आपकी विंडोज़ पायरेटेड है, मतलब कहीं से आप डाउनलोड किए हो, किसी दोस्त ने आके इंस्टॉल कर दिया है, ऐसे में वो वाले वर्जन को अपडेट आप ऑफ ही रखा करो तो आपके लिए बेहतर होगा। एंटीवायरस आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके कंप्यूटर अगर बहुत ही अच्छा है, मतलब कि इंटेल 5th जनरेशन 7th जनरेशन है, तो ऐसे में यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रैम ज़्यादा है तो यूज़ करो, क्योंकि एंटीवायरस क्या होता है करता है कि स्पेशली आपको वायरस से तो बचाता है ही है। विंडोज़ डिफेंडर भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एंटीवायरस में मेन मुद्दा ये है,
वो आपके कंप्यूटर को कहीं ना कहीं स्लो कर देता है। आप ये मतलब बोलते रहते हो, कंप्लेंट करते रहते हो, भैया मेरा लैपटॉप जो है, डेस्कटॉप जो है रिस्टार्ट होने में बड़ी टाइम लगता है, क्योंकि एंटीवायरस की वजह से कहीं ना कहीं। अगर एंटीवायरस आपके पास है भी तो कोशिश कीजिएगा कि एंटीवायरस असली हो, असली वर्जन हो, ठीक है। ऐसा एक पायरेटेड कॉपी नहीं है, तब तक कोई काम नहीं है, ठीक है। एंटीवायरस खुद ही जाके वायरस घुसा देगा आपके कंप्यूटर पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का पर्टिकुलर वीडियो रैंसमवेयर अटैक को लेके। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा अपने ओर से जितना हो सके आपके लिए मैं वो सारे के सारे चीज़ को साझा करूँ। हैविंग सेड दैट, मेरा नाम था सिद्धार्थ, आप देख रहे थे स्टडी ग्लोस। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।